नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया चल रही है। हालांकि यह चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहे हैं, फिर भी कई पार्टी के नेता और उनके लोग इस चुनाव में खड़े हो रहे हैं। कई ऐसे भी नेता हैं जो अपनी पत्नी को इस चुनाव में नामांकन दाखिल करवाया है। ऐसे ही एक नाम है डॉक्टर जगन्नाथ गुप्ता का, जो वैसे तो किसी दल से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो हमेशा समाज सेवा करते रहे हैं और यही वजह है कि आज उन्होंने अपनी पत्नी डॉक्टर नीलम गुप्ता का नामांकन डिप्टी मेयर के लिए कराया है। डॉक्टर जगन्नाथ गुप्ता खुद अपनी पत्नी डॉक्टर नीलम गुप्ता को रिक्शे पर बिठाकर नामांकन स्थल तक ले गए। इस बीच जब हमने डॉक्टर नीलम गुप्ता से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वो पटना को स्मार्ट बनाना चाहते हैं और अगर उन्हें मौका दिया गया तो वो पटना की सूरत बदल कर रख देंगे। आइए सुने कि आखिर डॉक्टर नीलम गुप्ता क्या कुछ बोल रही हैं और उनके समर्थक उन पर कितना भरोसा करते हैं। नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। अभी हम एक प्रत्याशी हैं डिप्टी मेयर के नीलम गुप्ता जी, हम उनके पास हैं और क्या कुछ मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में। इस बार काफ़ी भीड़ देखने को मिल रहा है मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर। आप भी डिप्टी मेयर के लिए लड़ रही है, क्या कुछ आपका मुद्दा है जिसको लेकर आप जनता के सामने जा रहे हैं? मेरा मुद्दा है पटना के लिए, मैं यदि डिप्टी मेयर के रूप में मैं जीतती हूँ तो पटना को सुंदर, स्वच्छ एवं अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। एक बार मुझे अच्छे से मौका मिल जाए आप लोग के समर्थन से तो मैं ज़रूर ही अच्छे सुंदर काम करूँगी। क्या लग रहा है मैडम, अक्सर होता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो उम्मीदवार बनने के लिए होड़ मच जाती है, सैकड़ों लोग खड़ा हो जाते हैं, लेकिन सब लोग जीतते नहीं है, जीतते तो एक ही हैं। तो ऐसा लगता है कि आप उस भीड़ से बाहर निकल जाइएगा, बाकी की भीड़। मेरा जीत निश्चित है, मैं भीड़ से बाहर हूँ। क्यों निकलिएगा? क्यों भीड़ से अलग क्यों है आप? क्योंकि मैं क्या मानते हैं क्योंकि मेरे को पूर्ण विश्वास है कि हमारे सभी साथियों एवं बहनों सभी लोग मेरे साथ में रहते हैं, काम करते हैं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता की ही पत्नी हूं और मैं सभी पूरे दिनों से मैं देखते आ रही हूँ, उनके साथ साथ मैं काम करना सीख गई हूँ और मैं जीतती हूँ तो अच्छा एवं सुंदर स्वच्छ बिहार बनाऊँगी। आप जगन्नाथ गुप्ता जी जो काम किए हैं उसको भजाना चाहते हैं? जी नहीं, उनसे मैं सामाजिक काम करना सीखी हूँ करने का, और मैं आप लोग करते रही हूँ और आप लोग हमको बताइएगा जैसे जैसे मैं जीतती हूँ आप लोग के सहयोग से मैं जरूर अच्छा काम करूँगी। अच्छा, मुख्य रूप से हम बात करते हैं, आप खुद महिला हैं और पटना में अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई चुनाव आता है तो पति अगर नहीं लड़ते हैं तो महिला को आगे कर देते हैं। आप महिला के लिए क्या कुछ सोच रही हैं कि जो करिएगा? महिला के लिए बहुत अच्छा काम करूँगी, मतलब जो भी महिला गरीब गुरबे और झोपड़ी वाले में सो महिला जो आती हैं उनकी बहुत सारे जो कष्ट होते हैं उनसे जुड़े हुए समस्या उनको मैं जरूर अच्छे से निर्वाहन करूँगी। क्योंकि अभी भी निवर्तमान जो मेयर जो हैं वो महिला ही हैं और इस बार भी सीट जो महिला को भी मिल रहा है, तो लगता है कि उनका काम जो है अब तक ठीक ठाक रहा कि एक महिला को आगे लोग बढ़ाना चाहते हैं? बढ़ाना क्या, मतलब वैसा मतलब गवर्नमेंट से ही मतलब आदेश था तो महिला सीट होने से मैं खड़ी हुई, क्योंकि मेरे में वैसा काबिलियत थी तो मैं खड़ी हुई। मैं एक पढ़ी लिखी MA PhD पास महिला हूँ, मैं उस योग हूँ, इसलिए मैं खड़ी हूँ और मैं जीतती हूँ तो अच्छे से काम करूँगी आप लोग के सहयोग से। आप बोल रही हैं पढ़ी लिखी हैं, बहुत सारे नहीं पढ़ी लिखी रहती है वो भी आ जाती है अपने पति के बदौलत, अपने पुत्र के बदौलत, उनके साथ में लेकर। आप पढ़ी लिखी, इसका फायदा तो जरूर मिलेगा। अब उस पर क्या बोलना, अब उनकी मर्जी, हम क्या कहें। नहीं, ये तो अच्छी बात है ना कि अगर पढ़ी लिखी अगर मिलती है कैंडिडेट तो जनता के लिए अब ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, ज़्यादा अच्छा होता है उसके लिए। एक सवाल हम और करेंगे, पटना को स्मार्ट बनाने के लिए बहुत पहले से हमेशा सवाल उठते रहा, आप पटना को स्मार्ट बनाने के लिए कुछ सोच रही हैं कि कैसे बन सकता है? हाँ, सोचे हैं, जीतती हूँ तो मैं सोचूंगी, प्लान के तहत मैं अपना एक ढंग तैयार करूंगी, उसके तहत मैं काम करूंगी। आप जिस वार्ड से आती हैं वहाँ क्या मुख्य रूप से समस्या है जिसको आप दूर करेंगे? नली, पहले तो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ का रोड की समस्या काफ़ी है, बहुत संकीर्ण रास्ते हैं और अच्छा मैं नली कुछ ही रास्ते में ही रहती हूँ, जहाँ मैं 46 वार्ड से आती हूँ, मैं अच्छा वहाँ बनाऊँगी। सभी मतलब ध्यान तो सभी पर देना है, लेकिन सभी रोड सड़क पे सब ज़्यादा ध्यान दूँगी, स्वस्थ अच्छा बनाऊँगी मतलब पूरे पटना को।
अक्सर देखा गया है कि नगर निगम के कर्मचारी जो है हड़ताल पे रहते हैं, जिसके वजह से काफ़ी समस्याएं होती हैं। खास करके घर की जो पूरी जिम्मेवारी महिलाओं के पास होती है और जितना कूड़ा कचरा जो रहता है डेली का रूटीन होता है कि बाहर निकल, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी की हड़ताल की वजह से पूरा गली और जो आपका सुंदर जो कहिएगा मोहल्ला वो नहीं रह पाता। तो आपको लगता है कि कर्मचारियों के हित के लिए कुछ काम करने की जरूरत? हाँ, जरूर जरूर करेंगे काम। हाँ, उसके लिए कुछ अलग से मैं सोचूंगी। जब हड़ताल होंगे उसके लिए मैं अलग से एक प्लान बनाऊंगी, उसके लिए मैं अलग से मतलब कुछ करूंगी, बस यही है। पटना को स्मार्ट बनाने का पूरा तैयारी? हाँ हाँ, पूरा पूरा तैयारी है एकदम, बिल्कुल मैं सोची हूँ। और मैं आप लोग का सहयोग समर्थन तो मिलेगा तो ज़रूर ही बनाऊंगी, साथ दीजिए। तो ये नीलम गुप्ता थी और इनके पति जो जगन्नाथ जिस तरीके से समाज सेवा किए हैं उनसे सीखी भी हैं और कदम से कदम मिलाकर चलती भी हैं और अब ये नए जिम्मेवारी उठाने के लिए उप महापौर बनने की तैयारी में है और इनका दावा है कि अगर इन्हें मौका दिया जाएगा तो वो पटना को स्मार्ट बनाने के लिए भरपूर प्रयास करें। इन पे कितना भरोसा आपको? मेरे को नीलम दी पे बहुत भरोसा है और एज ए डिप्टी मेयर के रूप में वो पूरे पटना में एकमात्र महिला है जो वो खड़ी हुई है, ठीक है, जहाँ तक सभी लोग जानते हैं। तो वो जहाँ तक हो सके, हम लोग तो सारी महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं अलग अलग संस्था से आई हैं और सारी महिलाएं सबको उनका सपोर्ट कर रही हैं। ये देखने के लिए, ये समझने के लिए सबको, पूरी जनता के लिए काफ़ी होगा, ठीक है। और हम लोग पूरे पटना को जहाँ तक हो सकेगा हम लोग जनता से संपर्क करेंगे, वार्ड टू वार्ड जाएंगे और जनता की जो जो प्रॉब्लम होगी वो उनसे जाके बात करेंगे डायरेक्ट और उनके लिए जो पॉसिबल होगा, जो उनकी ज़रूरत होगी वहाँ उनकी वो पूरी की जाएगी। ये हमारी डिप्टी मेयर हमारी वो पूरा काम करेंगी। 100% विश्वास है मुझे, क्योंकि डॉक्टर नीलम गुप्ता को मैं एक समाज सेविका के रूप में जानती हूं और जितना मैं जानती हूं कि मैंने देखा है कि ये जब किसी पोस्ट पे नहीं भी रही हैं तो हमेशा ज़रूरतमंदों के साथ खड़ी रही हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यदि इनको हम डिप्टी मेयर बन जाती हैं ये, तो निश्चित रूप से पटना का विकास होगा। इनमें है वो क्षमता है और ये इतना शिक्षित भी हैं और इनकी सोच भी है। कई बार बात होती है तो जैसे 1 दिन के लिए बना था अनिल कपूर, तो उसने अपना कर्तव्य दिखाया था, तो हम लोग अक्सर चर्चा करते रहते, तुम्हें बनेगा तुम क्या करोगी, तुम्हें बनेगा तुम क्या करोगी। उस तहत मुझे इनके विचारों को जानने का मौका मिला है। स्वच्छ पटना और हमारा सुंदर पटना और शिक्षित पटना, और अभी जो नया नया आ रहा है स्मार्ट सिटी के लिए जो योजनाएं आएंगी प्रधानमंत्री की तरफ से, उसे 100% लागू करके हम पटना को वन ऑफ द बेस्ट सिटी में लाएंगे। पढ़ी लिखी महिला का होना कितना आप बेहतर मानते हैं? वो सबसे पहले तो है कि ग्रीन पटना, स्मार्ट पटना के लिए जो ज़रूरी है, सबसे पहले शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और ये गुण डॉक्टर नीलम गुप्ता में है और इनका शुरू से ही योगदान रहा। ये शुरू से ही शिक्षित, पढ़ी लिखी भी हैं और इनका जो संसर्ग है अच्छे माहौल में, सामाजिक के इनके हस्बैंड भी जो हैं वो सामाजिक के रूप में है, पढ़े लिखे सब है, तो इनमें सारे गुण हैं। सारे गुण हैं। क्या कहेंगे, जीतने के बाद इन पे किया जा सकता भरोसा चेंज होगा, पटना बदलाव होगा क्या? एकदम बदलाव होगा। नीलम दी बहुत अच्छी हैं और समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी करती हैं, पावर में नहीं है तो भी, इसलिए पूरा भरोसा है कि अगर ये बन गई तो समाज के लिए बहुत अच्छा काम करेंगी। और उनके घर से भी जगन्नाथ भैया भी बहुत अच्छे करते हैं, तो वो मेन औरत का अगर सपोर्ट नहीं होता है तो मर्द लोग आगे नहीं बढ़ते। तो सबसे बड़ा है कि नीलम दी का पूरा सपोर्ट शुरू से ही रहा है और ये खुद जब बन जाएंगी तब तो पटना को स्मार्ट बनाना ही है। तो जो अक्सर कहा जाता है कि प्रत्येक हस्बैंड के पीछे एक शिक्षित महिला का हाथ होता है, क्या साबित हो जाएगा क्या? जी बिल्कुल, हमेशा शुरू से ये रहा है कि एक पुरुष की सफलता का राज होता है उसके घर की महिला, और इनका भी सपोर्ट हमेशा से शुरू से रहा है, क्योंकि जगन्नाथ जी हमेशा सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेते, समाज को जोड़ते, समाज के लिए काम करते और पीछे से उनकी वाइफ का हमेशा सपोर्ट रहता है। तो निश्चित तौर पे वो अगर आती हैं तो वो ज़रूर काम करेंगी और पटना को स्मार्ट सिटी ज़रूर बनाएंगी। नीट एंड क्लीन एंड स्मार्ट पटना ज़रूर बनेगा। धन्यवाद। क्या लगता है मेयर बनने के बाद कुछ बदलाव कर देंगे? निश्चित तौर पर जिनका नाम ही नीलम गुप्ता हो, जिनका नाम ही नीलम हो, जिसको पहन लेने मात्र से हमारे ग्रह दोष दूर हो जाते हैं, वह स्वयं यदि नीलम जी पटना की डिप्टी मेयर पर विजय होती हैं, कुर्सी पर बैठती हैं, तो निश्चित तौर पर पटना की दशा और दिशा दोनों बदलेंगी।
व्यवस्था में सुधार होगा, जनता महसूस करेगी और उनके कामों को तहे दिल से धन्यवाद देगी कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।